एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ये बोलूँगा कि लिवरपूल हैज़ लॉस्ट 4 मैचेस इन अ रो। एक्चुअली 5 मैच हारी है, बट इन द प्रीमियर लीग 4 मैचेस हारी है। अभी जस्ट रिसेंटली ब्रेंटफोर्ड से हारी है 3-2। एंड अगर तुम बाकी मैचेस की बात कर लो तो बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आए हैं। एंड अगर तुम टेबल भी देखोगे तो भाई बॉर्नमथ एंड सनदरलैंड आर इन द टॉप 4। आई डोंट थिंक एनीबडी सॉ दैट कमिंग एंड बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जा रहा है प्रीमियर लीग। तो बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वी विल स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग ऑफ विद आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, जो कि आर्सेनल ने जीता है 1-0। एबेरिची एज ए स्कोर्ड ऑफ कोर्स इन द स्क्रिप्ट, परफेक्ट स्क्रिप्ट अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम क्रिस्टल पैलेस। एज ने बहुत ही प्यारी वॉली मारी। अगर तुमने वो गोल देखा है, अगर उस गोल पे जो टेक्निक लगी है भाई, यहाँ पे थी बॉल, यहाँ पे इतने ऊपर से उसने प्लेस किया, बहुत प्यारा गोल। एंड हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग गोल फॉर आर्सेनल। अगर तुम मैच की बात करो तो अगर तुमने मैच देखा है तो बहुत ही बोरिंग है। तुम्हें पता होगा कि आर्सेनल आजकल कैसे खेल रही है, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट 3 टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। लेकिन अगर तुम उनका गेम प्ले देखोगे तो आई थिंक बहुत ही बोरिंग होगा। लेकिन कुछ लोग इसको हराम बॉल बोलते हैं। आई डोंट थिंक इट्स अ हराम बॉल, इट्स अ आर्सेनल एक बहुत ही कंट्रोल्ड फुटबॉल खेलती है, मोस्ट ऑफ द पोजीशन अपने पास रखती है। एंड अगर तुमने मैच देखा होगा, तुम अगर सोच रहे होंगे कि आर्सेनल इतना बोरिंग क्यों खेल रही है, या मतलब ऐसे कैसे खेल रही है, प्रोग्रेसिव पासेस नहीं डाल रही है, फाइनल थर्ड में नहीं पहुंच पा रही है, तो भाई अब टीम्स पता है क्या कर रही है, अब टीम्स सिर्फ आर्सेनल के अगेंस्ट सिट बैक कर जा रही है। उनको पता है कि उनको बस स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, क्योंकि लास्ट के 1-2 सीज़न में आर्सेनल की यही दिक्कत थी कि वो लो ब्लॉक्स की टीम को मतलब उन पे मतलब उनकी ओपनिंग्स ढूंढ नहीं पाते थे और उनके अगेंस्ट स्कोर नहीं कर पाते थे। टीम्स यही ट्राई कर रही हैं, वो बैठे जा रही है, वो अटैक करने के लिए जा नहीं रही है, बिल्कुल प्रेसिंग करने रही है आर्सेनल पे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं आर्सेनल को प्रेस करने का। तो बस बैठ रही हैं, जिसकी वजह से आर्सेनल को बहुत ही मतलब दिक्कत हो रही है ओपनिंग्स फाइंड करने में। इसलिए तुमने देखा होगा पिछले 4-5 मैचेस में आर्सेनल फर्स्ट हाफ में मतलब बहुत ही बोरिंग सा फुटबॉल खेलती है। सेकंड हाफ में आता है थोड़ा, जब टीम्स खुलने लग जाती है, थोड़ा स्ट्रक्चर उनका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, तब जाके आर्सेनल थोड़ा गेम में ग्रो करती है और वहाँ से जीतती है। एंड वापस से कल आर्सेनल नेवर रियली लुक लाइक कि वो कहीं से गोल आएगा, लेकिन स्टिल दे गॉट द गोल। और वो बहुत मैचेस ऐसा करते आ रहे हैं कि मतलब गंदा फुटबॉल खेल रहे हैं, स्टिल कहीं ना कहीं से सेट पीस, मेनली मतलब सेट पीस से गोल आ रहा है। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग थिंग भाई, गोल इज़ अ गोल, सेट पीस आए, ओपन प्लेस आए, आर्सेनल एट द टॉप है। अच्छा मैच गया। क्रिस्टल पैलेस वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द लीग राइट नाउ। अगर तुमने उनका रिकॉर्ड देखा है तो भाई उनकी स्ट्रीक चल रही थी अभी विनिंग वाली, तो स्टिल अब गुड टीम टू बीट। एंड अब आर्सेनल अगर तुम पोजीशन देखोगे तो नंबर 1 है स्पॉट में, बहुत ही कंफर्टेबली है। एंड आई थिंक उतनी उनको प्रॉब्लम होने नहीं वाली आर्सेनल को। अगला मैच अगर हम देखें तो ब्रेंटफोर्ड वर्सेस लिवरपूल। लिवरपूल की लगातार चौथी डिफीट इन द प्रीमियर लीग, जो कि उन्होंने ब्रेंटफोर्ड से खाई है भाई। ब्रेंटफोर्ड का होम था, लेकिन स्टिल यू डोंट एक्सपेक्ट। ब्रेंटफोर्ड का मतलब इतना गंदा रन जा रहा था, मतलब बहुत ही उनका गंदा स्टार्ट गया प्रीमियर लीग में। एंड तुम उनसे भी हार चुके हो भाई, 3-2 हारा है मतलब क्या बोलूँ मैं लिवरपूल को, पता नहीं इतनी डिफेंसिवली क्यों ओपन हो रही है, उनका फुटबॉल बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। आई थिंक लिवरपूल ने मतलब जस्ट अभी साल में लीग जीते, लेकिन उनके जो इतने चेंजेस हुए हैं साइड, मतलब राइट बैक चेंज, लेफ्ट बैक चेंज, अटैकिंग मिडफील्डर चेंज, स्ट्राइकर्स चेंज, और स्ट्राइकर उतने ग्रुप में दिख नहीं रहे हैं, वो बहुत ही मतलब ओपन हो रही है। अगर तुम स्टार्टिंग में देखोगे भाई 5 मिनट में ही गोल खा लिया था लिवरपूल ने। जो लिवरपूल की दिक्कत है ना कि वो मिडफील्ड में थोड़ा इतना स्पेस दे रही है, लॉन्ग बॉल्स को डिफेंड नहीं कर पा रही है, सेट पीसेस को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। और अगर तुमने ब्रेंटफोर्ड का देखा होगा भाई, जो दूसरा गोल भी आया सेट पीस से आया, सॉरी पहला गोल जो आया सेट पीस से आया, और बाकी भी वो जो लॉन्ग बॉल्स खेल रहे थे, जिसमें लिवरपूल को दिक्कत होती है। और आर्ने स्लॉट ने बोला भी था इंटरव्यू में कि हमें लॉन्ग बॉल से थोड़ी दिक्कत होती है। एंड ब्रेंटफोर्ड जिस तरह से खेलती है वो लॉन्ग बॉल्स में ही खेलती है, एंड जिसकी वजह से लिवरपूल एक्सपोज हुई। बहुत ही मतलब आराम से ब्रेंटफोर्ड 2-0 की लीड में थी, फिर लिवरपूल ने 2 गोल मारे, ऐसा लग रहा था कम बैक होगा, लेकिन स्टिल ब्रेंट नहीं हो पाया। ब्रेंटफोर्ड गॉट द विनर 3-2 एंड ब्रेंटफोर्ड वन। एंड लिवरपूल लगातार चौथा मैच हार चुकी है प्रीमियर लीग में। बाकी अगर तुम बात करो तो भाई जो इस बार मैचेस हुए हैं, मोस्ट ऑफ द मैचेस आर्सेनल के फेवर में हुए हैं। अगर तुमने देखा है, एस्टन विला ने हराया मैनचेस्टर सिटी को 1-0। भाई जब से हमारा लिवरपूल हारना शुरू करी थी तो लोग बोल रहे थे कि अब आर्सेनल का अगर कोई कंपटीशन होने वाला है तो सिर्फ मैनचेस्टर सिटी होने वाला है। बट पर्सनली आई डोंट रियली थिंक सो, क्योंकि अगर तुम मैनचेस्टर सिटी की भी फॉर्म देखो भाई, वो 2-3 मैचेस, मैंने पहले भी कहा था ये 2-3 मैचेस अच्छा खेलेंगे, फिर एक मैच इतना गंदा खेलते हैं भाई, तो लगता है कि भाई क्या कर रहे हैं। मतलब सिटी बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है। तुम अगर पूरी लीग उठा कर देख लो तो हर टीम मतलब इनकन्सिस्टेंट ही है।
अबे तुम पोजीशन टेबल देखोगे तो भाई बॉर्नमथ और जो सनडरलैंड है टॉप 4 में, ऑब्वियसली यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो ज़्यादा लॉन्ग रन में टॉप 4 में रहने वाले हैं। मैं उनको देख भी नहीं पाऊंगा टॉप 4 में, मतलब बहुत ही अगर रह गया तो मतलब बहुत एक बड़ा अचीवमेंट होगा। बाकी अगर तुम देखो सिटी भी इनकन्सिस्टेंट है, लिवरपूल तो बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, बाकी टॉटनम चेल्सी भी सबसे ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है। द ओनली कंसिस्टेंट टीम इन द लीग इज़ आर्सेनल, एंड उनके लिए ये वाली इस बार की लीग जीतना है शुड बी लाइक अ वॉक। आराम से वो 10-15 पॉइंट के मार्जिन से जीत सकते हैं अगर वो ऐसा ही खेलते रहे। सिटी 1-0 हारी, मैथ्यू कैश का बहुत प्यारा गोल, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टीम एस्टन विला आर्सेनल के बाद जो कि सेट पीस में है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। उनके तुम अगर सेट पीसेस देखोगे तो वो भी बहुत प्यारे बनाते हैं। उनका सेट पीस से ही गोल आया, कैश को मतलब एक बहुत ही प्यारी डिलीवरी मरी और जिसकी वजह से उसने फर्स्ट जितना प्यारा लिया और वीक फुट से फिनिश मारी। डोनारुमा नो चांस। बाकी हालैंड की भी एक स्ट्रीक टूट चुकी है, पता नहीं 11-12 मैच से लगातार वो गोल मार रहा था, कल गोल नहीं मार पाया एंड सिटी लॉस्ट 1-0। बाकी कुछ मैचेस, मैनचेस्टर यूनाइटेड 4-2 ब्राइटन। यूनाइटेड लगातार तीसरा मैच जीत चुकी है भाई, उस बंदे के बाल कटने वाले मुझे लग रहा है, बस थोड़ा कहीं हार ना जाए अब। 4-2 से मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम था, कूनिया का पहला गोल फाइनली, मतलब बहुत मैचेस से वो अच्छा खेल रहा था, ये नहीं था कि बुरा खेल रहा था, बस उसके गोल्स नहीं आ पा रहे थे और इस मैच में उसका गोल आया। एम्ब्यूमो का भी गोल आया, सेस्को का भी बहुत ही एक अच्छा गेम गया, होल्ड अप प्ले उसने बहुत बढ़िया किया है। बाकी ब्राइटन भी थोड़ा गेम्स में आ रही थी वापस, 3-2 हो रहा, 3-0 से यूनाइटेड आई गेस लीड कर रही थी, फिर ब्राइटन ने गोल मारे 2 लगातार और फिर 3-2 हो गया था स्कोर। फिर लगा था कि ब्राइटन कम बैक करेगी, यूनाइटेड जो लास्ट में जाके मतलब यूनाइटेड हमेशा गेम थ्रो ही कर देती है, लेकिन इस बार यूनाइटेड नहीं किया। एम्ब्यूमो ने फिनिश किया एक और मतलब बहुत अच्छा फिनिश किया उसने। ब्रूनो फर्नांडिस का जो उसने डमी मारा भाई, बहुत प्यारा ब्रूनो फर्नांडिस का डमी था। एंड यूनाइटेड इज़ इन द टॉप 6 आई गेस अगेन। एंड मैंने कहा था पहले भी कि यूनाइटेड को मतलब इस बार उन पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है नहीं, वो ज़्यादा लीग्स में खेल नहीं रहे, तो उनके पास ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा इंजरी क्राइसिस होने वाले हैं या वो लगातार मैचेस खेलने वाले हैं हर टीम की तरह कि हफ्ते में 2-3 मैचेस। उनको सिर्फ प्रीमियर लीग में खेलना है और FA कप में खेलना है बस। बाकी तुम देखो चेल्सी वर्सेस सनडरलैंड, चूँकि सनडरलैंड 2-1 से जीती है भाई। चेल्सी की डिफेंसिवली बहुत प्रॉब्लम्स है इस बार, मतलब उन्होंने इतनी 75 करोड़ साइनिंग्स की हैं लेकिन स्टिल उनकी डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा खुलती है। भैया चेल्सी ने दूसरा गोल खाया है ना, मतलब वो बंदा भाग के आया, 2v1 हो रखा था और उसका जो फेस था वो गोल की तरफ था भी नहीं स्ट्राइकर का, तो सनडरलैंड का स्ट्राइकर था, उसकी पीठ थी गोल की तरफ और उसने पूरा होल्ड करा हुआ था, मतलब बॉडी से उसने रोका हुआ था एंड ही वॉज वेटिंग कि उसके प्लेयर सपोर्ट में आएंगे। और भाई जो पीछे चालू बाया भाई उस पर चढ़ के बॉल छीनना, उससे क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है और 5 सेकंड बाद बंदा आता है और वो फिनिश करके चला जाता है भाई। विनर मारा 90+3 में एंड सनडरलैंड 1 चेल्सी लॉस 2-1। तो भाई और बाकी कुछ मैचेस अगर तुम देखो तो टॉटनम ने एवर्टन को हराया 3-0। अगर भाई एवर्टन भी टॉटनम को हराई थी तो परफेक्ट वीकेंड होता मेरे लिए तो, नहीं कोई नहीं चलो। एवर्टन 1 3-0, बाकी न्यूकासल 1 2-1 और एस्टन विला भी मतलब थोड़ा ऊपर आ रही है, मैंने कहा था एस्टन विला ऊपर आएगी, कोच अच्छा है उनका, टीम भी अच्छी है। और तुम टेबल देखो, आर्सेनल एट द टॉप, बॉर्नमथ सेकंड में है, 4 पॉइंट का फ़र्क है, टॉटनम 3rd, सनडरलैंड 4 और सिटी 5th। सिटी से मेनली आर्सेनल के कॉम्पिटिशन में पता क्या होने वाला है तो सिटी या लिवरपूल ही होने वाला है। लिवरपूल तो मुझे लग नहीं रहा कि वो उतना कर पाएगी, मेनली अगर मुझे लगता है शायद एक टाइम पे यूनाइटेड भी आ जाए, लेकिन लिवरपूल से 7 पॉइंट, सिर्फ 9 मैच हुए हैं और 7 पॉइंट आगे हो चुकी है आर्सेनल, और सिटी से कितना 6 पॉइंट आ गया। तो आई थिंक आर्सेनल शुड रियली विन द प्रीमियर लीग। भाई मैं तो कह रहा हूँ जल्दी से जीतो, प्रीमियर लीग निपटाओ और चैंपियंस लीग में ध्यान दो। सो दिस वॉज फॉर द वीडियो, यहाँ तक देखा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।